साने है यौम आशूरा जुलूस के बाद तबाह होने वाली मार्केटों में इस वक्त रिलीफ वर्क जारी है। हुकूमत ने रिलीफ फ़ंड को बढ़ाकर 3 अरब कर दिया है। ताहम अभी भी देखने में यह आया है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। आए हम देखते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत किस तरह काम कर रहे हैं और वो किस तरह अपनी जान को ख़तरे में डालकर यहाँ पर कर रहे हैं। आए ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो मार्केट थी कि ये गिर चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है। तो हम किसी भी किस्म की इसमें मशीनरी यूज़ नहीं की जा रही। जो मालकान हैं यहाँ के मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे मज़दूरों के ज़रिए इस मलबे को साफ़ करा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि उन्हें इस हवाले से क्या मुश्किलात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो किस तरह अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ पर मार्केट गिरी थी तो अभी जो आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो गवर्नमेंट ने रिलीफ़ का ऐलान किया है उस हवाले से आपको इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, हमें गवर्नमेंट के रिलीफ़ की उम्मीद कोई नहीं रखनी है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी जगह को बनाएं और बना के अपना कारोबार करें। उसके लिए हम चाहते ये हैं कि कल कानूनी कोई मसाइल आएँ तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसा एनओसी तहरीरी मिल जाए जिसके बेस के ऊपर अगर कल हमारे को कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो जाहिर है कि अभी तो ऐलानात हो रहे हैं, कल हम किसको ढूंढेंगे। अगर हमारे खिलाफ कोर्ट में जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई तहरीरी एविडेंस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमें ये रिलीफ दिया था या ये एनओसी दिया था, ताकि हमारी जगह हमारे पास रहे, कल वो हमारे से ना छीन ले। अच्छा, हमने देखा यह है कि इस इलाके में जो पूरा इलाका एक खंडर की शक्ल बन गया है। सारी ज़्यादातर इमारतें जो हैं पुरानी भी और मखदूश भी हो गई हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सर्वे किया गया जिसके बाद उन्होंने क्लियरेंस दी? क्योंकि हमने ये देखा बहुत सारे जो मुतासरीन हैं वो अपनी दुकानें बना के वहाँ कारोबार शुरू करने वाले हैं। तो कोई सर्वे वगैरह करवाया गया क्या? देखिए, ऐसा कोई सर्वे हम लोगों की नॉलेज में नहीं है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जब आप खुलते हैं उसके बाद वो लोग ये अपने तौर पे कार्रवाई करते हैं। दुकानदार तो कोई भी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि अगर उन्होंने ये जेंजस करार दे दी तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, कारोबार किस जगह बैठ करूंगा। अभी तो वो अपनी दुकान को रिपेयर कराएगा, शटर लगाएगा, शोकेस रख के कारोबार शुरू कर देगा। उसकी तो कोशिश ये है कि किसी तरह भी अपना कारोबार बहाल करें, ताकि जो नुकसान हुआ है वो कारोबार करके ही पूरा किया जा सकता है, किसी की इमदाद पे पूरा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि यहाँ बहुत सारे इदारों ने अपने अपने वेलफेयर के टेंट तो लगा दिए हैं, अपने लोग भी बैठा दिए हैं, लेकिन कल आलम यह था कि हमें 2 कूलर पानी कोई फराहम नहीं कर सका था। किसी के पास जाते थे वो कहता था ये हमारे पीने का है। ये हमारे साथ एक और मुतासर हैं, हम इनसे बात करते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात यह है कि इस वक्त हर आदमी अपने घर के चूल्हे जलाने पर कोशिश में लगा हुआ है कि हमारे घर के चूल्हे कैसे जले, हमारे बच्चों को तालीम कैसे दिलवाएं। जिस आदमी ने किराए की दुकान ली हुई थी और उधार का माल लिया हुआ था वो तो बर्बाद हो गया। उसको आबाद करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेगी तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। ये जलूस तो जाते रहेंगे जब तक क़यामत चलता रहेगा मामला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो चीज़ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि इतनी सिक्योरिटी थी, कहाँ थी वो, कहाँ गई वो? लाखों गरीब बर्बाद हो गए, उनकी आंखों में आंसू हैं। वो माँ बहनें हमारी घरों पर रो रही हैं कि अल्लाह हमारा क्या होगा। और ये वो हाल है कि चाइना ने बर्बाद कर दिया पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को। जिस तरह माल भेजा चाइना ने सस्ता करके, अब कुछ बाकी नहीं रहा। अब लोग चाइना के माल पे गुजारा कर रहे थे, वो भी नहीं रहा। तब गवर्नमेंट से यही अपील है, खुदारा यहाँ के सर्वे करें और लोगों जो मुतासरीन हैं उनको चेक दें ताकि वो अपने घर के चूल्हे जला सकें, बजाय ये सियासी दौरों के। सब आ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते कोई ना आए, ना प्रेसिडेंट आए, ना प्राइम मिनिस्टर आए, ना कोई मिनिस्टर आए, कोई ना आए, लेकिन जो तकलीफ में ना उनका ज़ाला किया जाए, उनके जख्म पे मरहम रखा जाए। चले जी, ये कुछ मुतासरीन थे जिनके आपने व्यूज़ सुने। उनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ दौरों के बजाय और ऐलानात के बजाय हिकमत अमली मुरतब करके यहाँ पर अमली तौर पर कुछ इक़दाम करे ताकि जो मुतासरीन हैं वो फौरी तौर पर बहाली हो सके। हम आपको यहाँ पर आगे लेके चलते हैं जहाँ पर मज़ीद कुछ बहाली का काम हो रहा है। कुछ लोग मज़ीद अपनी दुकानें बना रहे हैं, उनको देखते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। आइए।
जी, यहाँ पर ये एक और मार्केट है जहाँ पर बहाली का काम शुरू हो गया। इनसे हम पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई सर्वे किया गया जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे बहाली का काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये इस बिल्डिंग में जो आग लगी थी, मुतासिर हुई थी, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट ने या किसी ने भी कोई सर्वे वगैरह किया है जिसके बाद आपने यहाँ बहाली का काम शुरू कर दिया है? नहीं, अपने तौर पे हमने जो कुछ किया है अपने तौर पे अपने बिहाफ पे किया है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम कर रहे हैं, अभी तो टीमें तश्कील दी नहीं, उन्होंने अब तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, हमारे पास कोई सर्वे के लिए नहीं आया। अब हमने अपने बिहाफ पे करा है जो भी करा है। तो आप क्या नहीं समझते कि ये जो मुतासरा बिल्डिंग है, एक तो पुरानी है और दूसरे इसमें आग भी लग चुकी है, तो ये मखदूश हो सकती है, आप दोबारा से इसमें काम का कैसे आगाज़ कर सकते हैं? आपकी जान को ख़तरा नहीं? ये सब चीज़ें अप्रूवल लेके की है, कंस्ट्रक्शन जो भी हमारे जो बिल्डर्स वगैरह हैं उनको चेक कराया है, इसके बाद अप्रूवल के बाद किया, और इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। जैसे पीछे जो बिल्डिंग कॉलेप्स हो गई है इस कंडीशन में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई। सिर्फ एक कॉर्नर जो है वो डैमेज हुआ है, जिसमें ये मार्केट है एल शेप में जो तकरीबन 16-17 दुकानें वो डैमेज हुई। जी, यहाँ पे ये भी मुतासिर हैं, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने बिल्डर से इजाज़त लेके और सर्वे करा के उसके बाद यहाँ पर काम शुरू किया गया है, और वो मुतमईन हैं कि इस वक्त जो उनकी इमारत है वो मखदूश नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। हम मज़ीद सर्वे करते हैं कि आगे क्या हाल है। इतना लंबा चल जाएगा ये? बंद कर दें? जी, ये बोल्टन मार्केट है जिसमें इससे कबल भी 2 से 3 दफ़ा आग लग चुकी है, और सन है यौम आशूरा के रोज़ भी इसमें आग लगी थी जो कि 2 दिन बाद बुझाई गई थी। इसके हवाले से हम पूछते हैं कि इसमें जो रिलीफ़ का काम शुरू हो चुका है, तो क्या यहाँ का कोई सर्वे कराया गया है? इस हवाले से हम यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे बात करते हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, ताजिर बरादरी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें जो आग लगी थी बोल्टन मार्केट में, तो क्या किसी हुकूमती इदारे ने, KBC ने या किसी ने कोई यहाँ पे सर्वे करके अलाउ किया है जो आप यहाँ पर रिलीफ का काम कर रहे हैं, दोबारा से तामीर कर रहे हैं इसकी? देखिए, कल KBC की पूरी टीम आई थी जिसमें आरिफ कासिम साहब जो कराची के एक बहुत बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं वो भी थे, और शफीक साहब जो डिप्टी कंट्रोलर वो बिल्डिंग है वो भी कल यहाँ पर मौजूद थे, और उनके साथ पूरी टीम थी। उन्होंने इसको ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो 100% सही है, सिर्फ ऊपर से इसका जो पलस्तर है वो थोड़ा सा गल गया है, तो उन्होंने इसको अलाउ किया है, और उन्होंने आज वो गवर्नर साहब को अपनी रिपोर्ट भी भेज देंगे। अच्छा, जो हुकूमत ने रिलीफ कमेटियां बनाई हैं और जो रिलीफ का ऐलान किया है, तो आप हुकूमत का जो रिलीफ है उससे मुतमईन हैं? हम बिल्कुल किसी भी अदारे के किसी भी उससे मुतमईन कतन नहीं है। कल वज़ीर ख़जाना साहब भी आए और जनाब वो फौजिया वहाँ भी बहुत से आए, लेकिन सब आए और बस हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, फ़ोटो उन्होंने दिखाई, फ़ोटो कवर कराई कर दिया। ये आप जो कुछ काम भी देख रहे हैं ये सब अपनी मदद आपके तहत हमारे दुकानदार कर रहे हैं। बेचारे कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जो कि अपने घर का जेवर तक बेचकर या कर्जा ले लेके, एक दूसरे से कर्जा ले लेके कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुकानदार जिनको अल्लाह पाक ने इस्तात दी है वो अपने पड़ोसियों का भी काम करा रहे हैं कि चलो भाई काम हो जाए, किसी तरीके से ये काम जो है हमारा शुरू हो जाए। अब किसी अदारे से कोई भी मुतमईन नहीं है, बल्कि मैं तो आज सुबह को देख रहा हूँ मुख्तलिफ अदारों मुख्तलिफ लोगों ने अपना फ़ंड्स कायम कर दिए हैं। हमारा उन फंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम आवाम से अपील करेंगे कि वो किसी अदारे को कोई फ़ंड ना दें, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी अदारा हो, क्योंकि गवर्नमेंट के अदारों ने जितनों ने भी आज तक फ़ंड्स जमा किए हैं वो लोगों तक कहीं भी नहीं पहुँचे। और जो कुछ पहुंचाना चाहते हैं यहाँ पे आए, यहाँ पे आके दुकानदारों से बात करें, जो ज़्यादा मुतासिर उनको यूनियनों से बात करें, एसोसिएशन से, वो जो मुतासिर ज़्यादा हैं, जो वाकई में बिल्कुल बेचारे गल से तबाह हो गए, उनकी डायरेक्ट इमदाद करें। जी जी। ये थे हमारे साथ बोल्टन मार्केट के एक मुतासिर। उनका कहना ये था कि वो जितना भी काम करा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत करा रहे हैं, और जितने भी अब तक मिनिस्टर्स आए हैं, पॉलिटिशियंस आए हैं, वो यहाँ पर महज पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं और ज़बानी कलामी दावे कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जितने भी फ़ंड्स कायम हैं, नाम नहाद तंजीमों ने, नाम नहाद लोगों ने फ़ंड्स कायम किए हैं रिलीफ़ के हवाले से, तो आवाम उनको किसी भी किस्म का चंदा ना दें। आवाम को अगर किसी की हेल्प करनी है तो वो यहाँ ख़ुद आएँ, और जिसको मुतासिर समझते हैं उनको ख़ुद फ़ंड दें,
उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा नहीं है ऐसा जिसके ऊपर वो एतमाद करें और जिससे उन्हें रिलीफ की उम्मीद हो। लोग ऐलानात तो बहुत कर रहे हैं, ताहम रिलीफ कोई नहीं दे रहा। तो आपने हमारे साथ देखा कि इस वक्त जो ये पूरा मुतासरा इलाका है, बिल्डिंग्स हैं, बाजार हैं, ये लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ना ही हुकूमत की जानिब से यहाँ कोई मशीनरी प्रोवाइड की गई है और ना ही जितनी भी रिलीफ के ऐलानात किए गए हैं वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं ताकि उनके जो चूल्हे ठंडे हो चुके हैं वो जल्द अज जल्द जल सके और उनके जो घर हैं, उनके जो अहल खाना है, उनकी किफ़ालत हो सके। जी।